यूं तो फैसलाबाद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब समझा जाता है, बट लाहौर के अंदर भी एक ऐसी मार्केट है जहां पे कपड़े की सबसे बड़ी ट्रेड होती है। जी हाँ, ये मार्केट लोकेटेड है शालमी के अंदर, जिसको एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं आजम मार्केट लाहौर की, जहां पे जेंट्स हो, लेडीज कपड़े हो, फैब्रिक किसी भी तरह का हो, ओवरऑल कुछ भी अगर आपको चाहिए हो, चाहे स्टिच या अनस्टिच, आपको हर एक तरह का कपड़ा यहां पे मिल जाता है। प्राइसेस पे यहाँ से आकर कपड़ा खरीदना चाहते हैं, अपनी शॉप बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किन प्राइसेस पे किस वैरायटी की चीज आपको आजम मार्केट लाहौर से मिल जाएगी। करते हैं विजिट आजम मार्केट लाहौर का, आइए मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि आजम मार्केट बेसिकली आपको लगे कि हम जाएंगे और एक ही बाजार है और वहां से आपको सब कुछ चीजें मिल जाएंगी। बेसिकली 15 से 20 बाजार जो है वो इंटरलिंक होते हैं, तो फिर जाके आजम क्लॉथ मार्केट बनती है। अभी मैं शेरावाला गेट से अंदर एंटर हो चुका हूँ और यहाँ पे है पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट, जो बेसिकली रिटेल मार्केट है। और यहाँ पे जिन लोगों ने 1 या 2 सूट लेने होते हैं वो पहले इस मार्केट का विजिट करते हैं, यहाँ से आके परचेसिंग करते हैं। और उसके बाद अंदर जाके मुझे भी पता चला है कि यहाँ पे नवाब बाजार है और टेडी गली है और इसके अलावा कुछ और भी नाम मैंने सुने हैं। तो मैं अभी आगे जाता हूँ और आगे जाके देखते हैं कि और हमें कौन कौन से बाजार मिलते हैं। और बेसिकली मैं पहले जाऊँगा होलसेल मार्केट के अंदर, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि यहाँ पे होलसेल मार्केट किस तरह की है। अगर आपने एक क्वांटिटी के अंदर अगर सामान लेना है, कपड़ा लेना है, तो आप किस तरह से कितने मुनासिब प्राइसेस के अंदर आप ले सकते हैं। अभी जो मैं पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट से आ रहा हूँ, बिल्कुल सामने मेरे वजीर खान मस्जिद है। पे बेसिकली ये वो जगह थी जहाँ से आगाज में आजम क्लॉथ मार्केट का आगाज हुआ था और बाद में इसको रीलोकेट किया गया था, जो इससे आगे की जगह जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ। और बैक साइड पे है नवाब बाजार और बाकी जो जिन गलियों की मैंने बात की कि यहाँ पे और भी जगह हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो एनवायरमेंट है, जो माहौल है, मुकम्मल तौर पर शॉपिंग वाला ही है। कुछ यहाँ पे खाने पीने के पॉइंट्स भी हैं। मतलब ये भी है कि अगर आप बाजार के अंदर आते हैं, यहाँ पे आजम क्लॉथ मार्केट के अंदर आते हैं, तो आपको खाने पीने को भी बहुत कुछ मिल जाता है। अभी मैं पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट की बेसमेंट में मौजूद हूँ और यहाँ पे आपको देखें कपड़े के थान ही थान नजर आ रहे होंगे मेरे इर्द गिर्द, क्योंकि यहाँ पे जो जेंट्स का कपड़ा है बेसिकली वो थानों की शक्ल में होलसेल प्राइसेस पे दस्तयाब होता है। और इसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ कि अगर आप होलसेल प्राइसेस के ऊपर यहाँ पे जेंट्स वाला कपड़ा खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप किस तरह खरीद सकते हैं। भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? भजन फजल रब्बी। अच्छा फजल रब्बी साहब, ये बताएं मुझे कि यहाँ पे जो कपड़ा है जेंट्स मार्केट में बेसिकली कहाँ से आता है और इसकी प्राइसेस क्या क्या है? भाईजान हर बंदा अपना कपड़ा बनाता है ज़्यादातर। यहाँ ज़्यादातर फैसलाबाद से माल आता है, कुछ दुकान या कराची से भी माल लेते हैं। ज़्यादातर लोग अपना माल बनाते हैं, अपना माल बनाते हैं। यहाँ पे लाहौर के अंदर फैक्ट्रीज बनाई हैं। लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज हैं। ठीक है। और प्राइसेस क्या होती है बेसिकली, कितना फर्क होता है अगर बाकी मार्केट से कंपैरिजन किया जाए? होलसेल की प्राइस आपको पता है कि ज़रा कम होती है एज कम्पेयर टू रिटेल। रिटेल की प्राइस ज़्यादा होती है, पर सूट की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है और होलसेल की है वो कम होती है। कितना कपड़ा आप होलसेल पे दे देते हैं? माशाल्लाह हज़ारों मीटर माल जाता है, रोज़ 1000 मीटर आता है, ऐसे ही सारा दिन शुक्र अल्लाह का लगा। अच्छा, मतलब अगर कोई बंदा आपके पास आया, वो नई कोई दुकान बनाने लगा है या ऑनलाइन स्टोर बनाने लगा है, तो कम से कम कितना कपड़ा आप उसको दे देते हैं? जितना उसके बाद गुंजाइश हो, तकरीबन 10-12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरह। इससे कम का नहीं मिलता? 1 लाख का लेने आया तो वो भी मिल जाता है, कोई रोक टोक नहीं है। वॉशन वेयर होती है, कॉटन होती है, हर चीज़ होती है इसमें। लट्ठा होता है, बोस्की होती है, खद्दर बहुत बिकती है इधर। लोगों का एक होता है सवाल के प्राइसेस का कितना फर्क है बाकी की मार्केट से? जैसे ये सबसे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पे प्राइसेस एज कम्पेयर टू बाहर कम होगी, प्राइसेस कम होती है। और अगर कोई खरीदने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, वो उसको एक दफा विजिट करना होता है या बार बार उसे विजिट करके लेना होता है? आप नहीं, वो एक दफा विजिट से वो मुतमिन हो जाता है, वो मिल जाती है हर चीज़ उसको। अगर यहाँ से एक थान लेंगे वो कितने का पड़ेगा और वो जब रिटेल प्राइसेस पे बेचेंगे कितने का बिकेगा? कोई थान यहाँ से हर तरह की क्वालिटी होती है हमारे पास। ये देखें ना, ये 475 वाली क्वालिटी है। ठीक है, माशाल्लाह। 475 वाली? हाँ जी, 1900 का सूट पड़ेगा आपको होलसेल में। और 475 वाली कौन सी क्वालिटी होती है? जो वॉशवेयर होती है, जो अच्छे लूम होती है, 8 का माल होता है, ये ऐसे सूट पड़ेगा। हाँ जी। और पूरा थान तकरीबन पड़ेगा 9,000 रुपये का। 9,000। और सेल कितने का होगा? ये तकरीबन आपको सूट जो है रिटेल में 3,000 का बिकता है।
फाइनली जी मैं पतली बारीक गलियों से गुजरते हुए आ चुका हूँ नवाब बाजार के अंदर, और ये जो जगह है यहाँ पे प्रॉपर जो वीमेन शॉपिंग है उसके तमाम यहाँ पे चीज़ें हैं, सारा कपड़ा है जिसमें अनस्टिच कपड़ा भी नज़र आ रहा है, मुझे रेडीमेड कपड़ा भी नज़र आ रहा है, और ओवरऑल यहाँ पे होलसेल शॉप्स भी हैं। और ये जो जगह है ये प्रॉपर जो अंदरून वाली वाइब है ना यहाँ पे आके मिल रही है। मतलब पतली गलियों से आप गुजर के आते हैं, फिर आपको एक अचानक से एक ओपन जगह नज़र आती है जहाँ पे एक अलग ही वाइब है, लोग बैठे हुए हैं, कपड़ा सेल कर रहे हैं, होलसेल डीलर्स हैं, कुछ रिटेलर्स हैं। तो यहाँ पे इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा कपड़ा है, किस वैरायटी का कपड़ा आता है। ये बताएं यहाँ पे किस वैरायटी का कपड़ा मिलता है? वैसे तो आजम मार्केट में हर किस्म का कपड़ा है, लेकिन हमारे पास जो है ना ये सारा बुटीकों का माल है। सेमी स्टिच होते हैं ये, और दूसरे लोन के ऊपर होते हैं। सीजन बाय सीजन का माल होता है, गर्मियों में गर्मियों का, सर्दियों में सर्दियों का, ब्याह शादी वाला ब्याह शादी वाला। तो ये लाहौर में ही बनता है सारा, ये सब कराची से आता है। कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? हमारे पास तवक्कल है, राना है, मोती है, वजदान है, MI है, KB है, ये हमारे। तो होलसेल में कौन कपड़ा मुझे दिखाएं, उसके जरा प्राइसेस बताएं, क्या कपड़ा है, कितने का बिकता है? ये देखें ना, ये ब्रोशिया है, ये लोन के ऊपर है। ये यहाँ पे 3350 का है। ये 3 पीस है, ये कमीज, दुपट्टा और प्लेन शलवार होती है। ये 3350 में 20 सूटों का बंडल आता है। टोटल बंडल कितने का बन जाएगा ये? ये 67,000 का। 67,000 का। और कितने का सेल होगा टोटल? ये 5,000 का सूट बिक रहा है। 5,000 का, मतलब हर सूट के ऊपर तकरीबन 1650 का मुनाफा है। और इसके अलावा और कौन सी वैरायटी है आपके पास? बाकी ये सब लगे हुए हैं, ये देखें। अच्छा, तो ये जो सामने कपड़ा लगाया हुआ है ये कितने का आप यहाँ पे बेचते हैं और कितने का सेल होता ये है? 6,000 से शुरू होता है, 10,000 रुपए तक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप वैरायटी है। और आपने बताया ये सेमी स्टिच है? सेमी भी है, दूसरे भी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैबर ब्लॉक के अंदर, जहाँ पे यहाँ पे एक शॉप भी मुझे मिली है। ओवरऑल पूरी मार्केट है जहाँ पे रेडीमेड और स्टिच्ड कपड़े जो मिल रहे हैं। भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे किस वैरायटी के कपड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है सलाम। आपका? मोहम्मद शान। शान भाई ये बताएं यहाँ पे किस वैरायटी के कपड़े मिल जाते हैं? स्टिच्ड की बात करें यार यहाँ पे आपको टोटल रेडी टू वेयर मिलेगा, सिर्फ परचेज करना है, पहनना है। साइजेस हर तरह के होते हैं, इनमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल टाइप सारे मिलते हैं। आप रिटेल पे सेल करते हैं होलसेल? होलसेल पे। कितने कपड़े मिलते हैं होलसेल पे? मतलब होलसेल में यार इसमें 3 पीसों का सेट भी होता है, 12 का भी है, 18 का भी है। 3 पीस का सेट, उसमें लार्ज, मीडियम, स्मॉल होगा। वो एक कलर ले ले, अगर 6 कलर करेंगे तो 18 का बन जाएगा। उसमें इस तरह से ये चीजें चलती हैं। ठीक ठीक, मतलब 6 कलर होंगे, उसमें 3 साइजेस होंगे। 3 साइज, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 3 वो 18 बन जाएंगे। और क्या प्राइसेस क्या होती हैं इसमें? हमारे पास जो नॉर्मल रेंज है वो 3,000 से शुरू हो जाती है और 5,300 के लगभग होती है। 3 पीस होते हैं, 2 पीस होते हैं? 3 पीस होते हैं। सारे ज़ारा दिखा सकते हैं मुझे यहाँ से आपकी क्या प्राइसेस हैं और किस तरह से आप सेल करें? अच्छा। ज़ारा का आर्टिकल होगा, ठीक है। ये इसके 3 साइज होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जबरदस्त। अच्छा, ये कितने का सूट है? ये 4,800 में इसका होलसेल रेट। और ये स्मार्ट के लिए भी है, हेल्दी के लिए लार्ज आ जाता है, उससे हेल्दी के लिए एक्सल आ जाता है। हर तरह भी है, तो 4 साइज हो गए। हाँ, इसमें कुछ डिजाइन होते हैं जिसमें एक्सल भी बनते हैं, कुछ में ज्यादातर स्मॉल, मीडियम, लार्ज ही चलता है। और ये कितने का सेल होता है मार्केट में? मार्केट में यार ये शॉपकीपर पे डिपेंड करता है, वो इसको कितने मार्जिन पे सेल करे। अंदाजन कितना? कुछ इसको 5.5 में बेचना पसंद करते हैं, कुछ इसको 6 में बेचना पसंद करते हैं। सबका एक अपना अपना रेट चलता है। और इसके अलावा कोई और भी वैरायटी दिखा सकते हैं? नीचे ये पड़े हैं, ये हमारा आज का सबसे बेहतरीन आर्टिकल है। अच्छा, ज़ारा भी क्यों लिखा हुआ है कपड़े? ज़ारा भी का बेसिकली रेप्लिका है, ये क्या बनाया है? ओरिजिनल ज़ारा भी है। अच्छा, ओरिजिनल ज़ारा भी है ये? जी जी। ये कितने का है? ये 5,000 में। 5,000 में भाई, ये सब बहुत 3 कलर है। अच्छा, SML साइज है। और ये अब कितने का बनेगा सेट? 15,000 का। 15,000। और ये बिकेगा कितने का? ये आप पे डिपेंड करता है, आप क्या मार्जिन लेना चाहते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, अगर कोई खरीद के जाता है, जी जी, मिसाल के तौर पे कोई बहावलपुर से आया हुआ है आपसे खरीदने के लिए, और वो इसको लेके जाता है, कोई पीस में डिफेक्टेड निकल आते हैं, तो वो रिप्लेस कैसे करवाएगा? वो जिस टाइम नेक्स्ट आएगा वो डिफेक्टेड पीस दिखाएगा, भाई यहाँ से ये डिफेक्ट है, उसके बदले। हर दफा आना तो पॉसिबल नहीं है, मगर नहीं वो आते रहते हैं, ना आए तो इधर वो कुरियर वगैरह, पांडी वगैरह बैठे होते हैं, उनके थ्रू आना जाना होता है। वो हो जाता है मतलब? हाँ, वो गुड्स वगैरह के जरिए पार्सल भेज देते हैं, भाई ये हमारा स्टॉक आ रहा है, ये रिप्लेस करना है। अच्छा। हम इधर से नया पार्सल बना के जो कैश होता है उनका ऑनलाइन आ जाता है, वो रवाना कर। अच्छा, सीजन का बताएं, मिसाल तौर पर अभी गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है, जब गर्मियों का सीजन खत्म होगा फिर सर्दियों का सामान शुरू हो जाएगा, जिनके पास सामान बचा तो वापस भी ले लेते हैं आप? नहीं, वो ऊपर नीचे करके निकालना पड़ता है। अगर आपको होम टेक्सटाइल के रिलेटेड कपड़ा चाहिए, यानी बेडशीट्स चाहिए, कंफर्टर या कंबल, रजाइयाँ, ये तमाम चीज़ें, तो आप कोयटा ब्लॉक, सफीना ब्लॉक, कश्मीरी घाटी या यूके सेंटर की बेसमेंट में आ सकते हैं। और अभी मैं यहीं पे मौजूद हूँ, भाई से बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनके पास कौन कौन सी क्वालिटी अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिशान। दिशान भाई, सबसे पहले मुझे बताएं, आपके पास कौन कौन सी क्वालिटी की बेडशीट्स हैं, उसके अलावा कंफर्टर हैं, रजाइयाँ, कंबल? आपको कॉटन भी मिल जाएगी, कॉटन भी मिल जाएगी,
कॉटन के कंफर्टर सेट भी मिल जाएंगे, उसके बाद रज़ाई गद्दा, उसके बाद ब्राइडल सेट, ये तमाम आइटम हमारे से मिल जाते हैं। होलसेल प्राइसेस पे हैं या रिटेल ये प्राइसेस पे? तमाम आइटम्स हमारे पास होलसेल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। तो अभी मुझे बताएं यहाँ पे जो आपने ये ओपन करके रखी हुई है चादर, ये कौन सी है, क्या ये कॉटन quality है? सटन है, ये आपको फाइनल 920 रुपए में मिल जाएगी होलसेल प्राइस। 920 रुपए में होलसेल प्राइस। इसके अंदर जी। क्या क्या होता है? सेट है इसके पूरा? साथ 2 पिलो होते हैं और एक बेडशीट होती है किंग साइज की। और इसके अलावा बेडशीट्स में कौन कौन सी वैरायटी बेडशीट में हमारे पास कॉटन की भी आइटम्स मिल जाएगी, उसके बाद वेलवेट भी मिल जाएगी, फॉमी भी मिल जाएगी, उसके बाद चाइना की आइटम भी हमारे पास बेशुमार पड़ी हुई है। अच्छा ये बताइए, सेल कितने की होगी 920 की अगर खरीदता है ये कोई? ईद तकरीबन 1050 रुपए आगे रिटेल प्राइस सेल हो रही है। अच्छा 1050, मतलब बड़ा मुनासिब सी बचत है ये इसमें। आइटम बस है ऐसी कि ऑल पाकिस्तान में अवेलेबल है, इसलिए अच्छा। इसमें मार्जिन बहुत कम होता है और बल्क क्वांटिटी में इसकी रनिंग है। ठीक हो गया। और ये मतलब डिलीवरी के थ्रू भी आपसे मंगवा सकते हैं लोग, यहाँ विजिट करके भी मंगवाते हाँ हैं जी, आपसे? ज़्यादातर विजिट करके ही होता है और वैसे हमारा बाइट माशाल्लाह काफ़ी काम है, वो ऑनलाइन ही मंगवाते हैं। मैंने शेरावाला गेट से मार्केट का रिव्यू स्टार्ट किया था और अभी पूरी मार्केट का चक्कर लगाते हुए मैंने कश्मीरी गेट पे आके अख्ताम किया है। इमेजिन करें अगर आजम मार्केट इतनी बड़ी है तो पूरी शालमी कितनी बड़ी होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको वैरायटी, प्राइसेस और जितनी भी ओवरऑल चीज़ें आपको तमाम क्लियर करके अच्छे से बता सकूँ, ताकि अगर आप दूसरे शहरों से आ रहे हैं तो आप इजीली यहाँ पे विजिट करके अपने जो चीज़ें हैं वो खरीद सकें, परचेज कर सकें। संडे को मार्केट अमूमन बंद होती है और जो मार्केट की टाइमिंग्स है वो 11:30 से लेकर 12:30 तक मार्केट कंप्लीटली ओपन हो जाती है और जो रात को क्लोजिंग का टाइम है वो तकरीबन 8 से 8:30 बजे तक क्लोजिंग का टाइम होता है। तो अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे विजिट करें। तमाम मार्केट्स मैंने आपको दिखाई हैं, अभी अमीन बाजार, पंजाब ब्लॉक, लाहौर ब्लॉक, इसके अलावा कुछ और भी ब्लॉक्स हैं वो रह चुके हैं। अभी जब आप आएंगे तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। और ये बात याद रखें कि पार्किंग के मसाइल आपको यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। तो जब आप आएँ थोड़ा कंफर्टेबल होकर आएँ, टाइम लेके आएँ, ताकि आप इजीली मार्केट का विजिट करके आप अपनी शॉपिंग कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अगर आप इसी तरह के मजीद रिव्यूज़ भी देखना चाहते हैं तो सुनो बाजार को फॉलो कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।